दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं ना, पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के तहत जो अपना आवेदन है 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए भरना चाहते हैं, उनमें मन में सवाल है कि फॉर्म भरने के लिए हमारे पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि हम फॉर्म शुरू होने से पहले ही तैयारी कर लें। दूसरा मन में सवाल यह है कि इसमें जो है कौन कौन से छात्र छात्राएं फॉर्म को भर पाएंगे, किस किस कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं उनको मौका मिलेगा, और इसका जो आवेदन है न कब से शुरू होने वाले हैं, इस की भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कितना कितना स्कॉलरशिप किनको मिलता है, कौन से कोर्सेस पे जो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलती है, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें वैसे जो छात्र छात्राएं होते हैं अप्लाई करते हैं जो कि BC EBC SC ST से आते हैं, मतलब कि 4 ही कैटेगरी वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा, आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि जो है कि 10वीं पास करके 12वीं में एडमिशन लिया हुआ है, यानी 11वीं में एडमिशन लिया हुआ है, या फिर अपने 12वीं पास करके मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, या फिर आपने ग्रेजुएशन पास करके PG में एडमिशन लिया हुआ है, या फिर मान लीजिए 12वीं पास करके आपने किसी प्रकार के स्नातक जैसे कि बीटेक हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी प्रकार की आप कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर कई सारे जो हैं छात्र छात्रा जो हैं कि मेडिकल की तैयारी करते हैं, कोई LLB करता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेज होते हैं, मैट्रिक पास करने के बाद आप कर रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो बेनिफिट यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया होता है, इसमें जो भी लड़का है या फिर लड़की है दोनों को जो है आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह रहता है कि BC EBC और SC ST से आने चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे 2022 आप फॉर्म को भरेंगे 2024 से 25 के लिए फॉर्म फिल अप किया, लेकिन 2024 से 25 के लिए जो फॉर्म है अभी तक फिलअप नहीं किया गया है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे हम कि इसमें जो है बेनिफिट कितना आपको देखने को मिलता है, कौन से कोर्सेज पे कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हुए हैं तो प्रत्येक साल आपको 2000 देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको जो है 2 साल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी 4000 रुपया। वहीं मान लीजिए आप स्नातक या फिर जैसे कि जो भी उससे समकक्ष कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो भी कोर्सेस हैं उस पे आपको 5000 प्रति वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 3 साल का आपका कोर्स होता है तो 15000 आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आप PG कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए MS MSc कॉम वगैरह वगैरह कर रहे हैं, या फिर इसके बराबर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है 5000 मिलेगा प्रति वर्ष, ठीक है। बाकी मान लीजिए आप IIT वगैरह कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको प्रति वर्ष 5000 रुपया मिलेगा। किसी प्रकार की 3 वर्ष या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको जो है 10,000 रुपया मिलेगा। मान लीजिए जो व्यावसायिक या फिर तकनीकी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, तो विधि से कर रहा है, PG से कर रहा है, प्रबंधक से कर रहा है, कृषि से कर रहा है, उस प्रकार जो भी कोर्सेस होते हैं ना उस पे तो 15,000 प्रति वर्ष तक आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेशल विश्वविद्यालय वाले कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपका एडमिशन है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि बताया गया है कि भारतीय प्रबंधक स्नातक बोधगया में आपका एडमिशन है तो आपको जो है 74,000 वार्षिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से IIT पटना में आपका एडमिशन है या फिर NIT पटना में एडमिशन है तो इस तरह के आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, इसमें सभी का एडमिशन
नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे मेगा छात्र छात्राएँ होते हैं जिनका एडमिशन होता है तो उनको भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, माता पिता अभिभावक का जो वार्षिक आय है 3 लाख तक ही होना चाहिए। 3 लाख से अधिक होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो होता है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमसे जो है एक लिंक आपको को देखने को मिलेगा। इसमें हमने सभी डॉक्यूमेंट को जो है बता दिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बना कर रख लेने हैं। क्योंकि देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है ना तो 1 महीने 1.5 महीने तक का ही समय मिलता है और उसमें काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना वो डॉक्यूमेंट बनवाने में कहीं ना कहीं विफल होते हैं और इसलिए उनका जो फॉर्म है ना वो भी फिल अप नहीं हो पाता है। तो अगर आप साइबर कैफे वाले हैं या फिर मान लीजिए खुद अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मैंने लिख कर धरा है कि जिसमें सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी हमने दे दिया हुआ है। आप चाहें तो आप साइबर कैफे में इसको लगा भी सकते हैं। जब भी फॉर्म शुरू होगा तो उस समय जो भी बच्चे आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए उनको बार बार नहीं बताना होता है कि बस बता देना होगा कि ये डॉक्यूमेंट आप दे लीजिए। डॉक्यूमेंट अगर आएगा फॉर्म हम भर देंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है ना तो रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक ध्यान रखिएगा। आपको जो भी बैंक पासबुक होना चाहिए डीबीटी से लिंक होना चाहिए, यानी जो है डीबीटी से वो लिंक होना चाहिए। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो डीबीटी से लिंक है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो एक बना दूंगा। तो जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका फर्स्ट नंबर कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इनकम और एक्सीडेंट सर्टिफिकेट जो है 2024 है। फिर 2025 का अगर मान लीजिए 24 में तो आवेदन शुरू नहीं होगा तो 2025 में बोल दीजिए। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ता है। तो जो रजिस्ट्रेशन में आपका डॉक्यूमेंट लगता है, आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर क्या करता है कि विभाग आपके दिए गए जो सर्टिफिकेट वगैरह आपको वेरीफाई करता है और उसके बाद आपको यूजर आई डी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि उसके बाद आपको यूजर आई डी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि अप्रूवल आपको मिल जाता है कि अब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अपना जो भी यूजर आई डी पासवर्ड है वो को लगता है। तो यूजर आई डी पासवर्ड आपको तुरंत मिल जाता है, वो आपके पास रहता ही है। उसको लॉग इन करना होता है। फिर यहाँ पे 10वीं का जो मार्कशीट है आपको अपलोड करना पड़ता है। लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन लिया है और फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका जो है लास्ट पासिंग ईयर सर्टिफिकेट 10th का हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप ये 12वीं पास करके ठीक है कि ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपका लास्ट जो पासिंग मार्कशीट है वो 12वीं का होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका लास्ट पासिंग जो सर्टिफिकेट वो आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। थर्ड ईयर में है तो आपका सेकेंड ईयर का हो गया। तो इस तरह से जो भी प्रीवियस ईयर में आपके वो सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट प्राप्त किया है उसकी जानकारी आपको देना होता है लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट में, ठीक है। बाकी एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना होता है जो कि इनके द्वारा फॉर्मेट मिलता है। तो वो आपका जो स्कूल कॉलेज बना कर देता है। आप कहेंगे सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना दीजिए तो वो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। और आपको फी रिसिप्ट भी देना होता है जो आप एडमिशन कराते हुए आपको मिलता है, आपको अपलोड करना होता है, फ़ोटो वगैरह वगैरह लगता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवानी होती है। अभी ही तैयार करवा लीजिए या फिर रहने दीजिए। 24 में आसानी से आप 25 में तैयार करवा लीजिए क्योंकि लगने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो मैं दूसरों की तरह आपको नहीं कहूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, आपका मर्जी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।